इर्रेगुलर पीरियड्स, मुंह पे बालों का आ जाना, वेट गेन या सर के बाल कम हो जाना, ये तमाम सिम्टम्स पीसीओएस की हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहसिन अली रसूल। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम किसी भी डिले के बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, इसकी सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इन पे बताऊंगा, इसकी प्रिवेंशन या आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे करके कैसे क्योर इसका कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये है क्या, बड़ा लंबा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। कैसे करती है? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते, उस कंडीशन में आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो रिप्रोडक्शन जो है वो ठीक नहीं रहती, वो बच्चे पैदा करना छोड़ देता है ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर। अब इसमें होता ये है कि एक एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि मेल्स हार्मोन बेसिकली होता है और फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी मिकदार में पाया जाता है। ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इस हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से इसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि सिम्टम्स इसकी क्या होती हैं। अब सिम्टम्स क्यों होती हैं कि वो एंड्रोजन मेल हार्मोन जो है फीमेल के अंदर जब ज़्यादा हो जाएगा, वो सीधी-सी बात है कि वो फिर खराबियाँ पैदा करेगा जिनको हम सिम्पटम्स कहते हैं। अब खराबियाँ क्या होती हैं? उन खराबियों की वजह से ये होता है कि फीमेल्स के मुँह के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी चेस्ट के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी बैक के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हिर्सुटिज़्म कहते हैं, कि मेल पैटर्न हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। एक तो ये मसला करता है एंड्रोजन। दूसरा मसला जो करता है, वो इनकी स्किन, फीमेल्स की फेस की स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे ये होता है कि इनके जो पीरियड्स हैं, वो इर्रेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स बिल्कुल ही स्टॉप हो जाते हैं। अमूमन जो साइकिल है वो 28 डेज़ या 30 डेज़ का होता है या 32 डेज़ का हो जाएगा। मगर इस केस में क्या होता है कि फीमेल्स को मैं देखता हूँ 3 माह बाद आ रहे हैं पीरियड्स, 4 माह बाद पीरियड्स आ रहे हैं। इवन कि कुछ फीमेल्स को पीरियड 2-2 साल तक पीरियड्स की अता-पता ही नहीं होता कि पीरियड्स आ ही नहीं रहे। तो ये इर्रेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। अब चौथे नंबर पे क्या होता है कि इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है, वेट गेन हो जाना जो होना शुरू हो जाता है। बहुत स्पीड से वेट गेन होता है, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, डाइट को भी बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, मगर फिर भी वेट जो है वो ना कम हो रहा है, उल्टा वेट ज़्यादा होता जा रहा है। ये मसला हो जाता है। तीसरे नंबर पे इसमें ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ख़ासकर अगर नेक के पीछे देखें, वेट ज़्यादा है, पीरियड्स इर्रेगुलर है, मुँह पे बाल हैं, तो नेक के पीछे जो स्किन होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। उसको एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो ये इसकी जो कुछ सिम्पटम्स मैंने आपको बताई, ये इसकी सिम्पटम्स ओवरऑल यही सिम्पटम्स होती हैं। तो अगली चीज़ पे चलते हैं। अगली चीज़ है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिस्क फैक्टर और कॉजेज़ में अगर हम बात करें, सबसे ऊपर, सबसे ज़रूरी, वो है आपकी जीन्स। बिल्कुल ठीक मैंने कहा, आपकी जीन्स। अगर आपकी जीन्स के अंदर, ये जेनेटिक डिज़ीज़ भी इसको कहा जाता है, अगर आपकी जीन्स के अंदर ये पीसीओएस लिखा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है आपके अंदर कि आपको ये पीसीओएस हो जाना है। लिहाज़ा आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दूसरे ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉज़िटिव है, लाइक उनकी फैमिली के अंदर उनकी मदर को, मतलब उनकी किसी सिस्टर को, किसी को भी पहले ये पीसीओएस का मसला है, तो फिर आपके अंदर इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी इसकी एक वजह है। तीसरे नंबर के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर स्ट्रेस। स्ट्रेस भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पीसीओएस होने की, ठीक है? स्ट्रेस। और चौथे नंबर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस वो किसी भी वजह से बन सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी बेशुमार वजूहात हैं। वो आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आपके खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करती हैं, उस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और हाँ, 5वीं जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं देखने को मुझे मिलती है, वो ये है कि वेट ज़्यादा जिन फीमेल्स का पहले ही होता है और उनकी फैमिली हिस्ट्री या जिन जीन्स के अंदर ये चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होती हैं। लिहाज़ा अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो फिर भी आप इसके रिस्क फैक्टर पे हैं। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्या जो जिनका वेट कम होता है, वो उनको नहीं होता? बिल्कुल गलत। जिनका वेट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, उनको भी हो सकता है पीसीओएस, और जिनका वेट नॉर्मल रेंज से कम है, उनके अंदर भी इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट, दोनों कंडीशंस के अंदर। ये इसकी एक मैंने समरी से आपको बता दी कि इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होती है,
बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि पीसीओएस की तशखीस डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आपके पीरियड्स इर्रेगुलर या स्टॉप हो गए हैं। दूसरे नंबर पे एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से जो मैंने चीज़ें बताई है। एक्ने मुँह पे हो रही है, वेट आपके मुँह के ऊपर बाल आ रहे हैं, आपके चेस्ट के ऊपर बाल आ रहे हैं, बैक के ऊपर बाल आ रहे हैं, आपके बाल सर के कम हो रहे हैं। एंड्रोजन हाई एंड्रोजन की सिम्पटम्स, दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, अगर आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो उसके ऊपर आपकी ओवरीज़ के अंदर सिस्ट मिले, ये 3 चीज़ें। अब डायग्नोसिस के लिए अगर इनमें से आपको 1 चीज़ या 2 चीज़ें भी मिल रही हैं, पीरियड्स आपके स्टॉप हैं, तो हम डायग्नोसिस कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि तीनों चीज़ें एक बंदे के अंदर मिलें। इस तरह हम पीसीएस को डायग्नोज़ करते हैं। और उसके अलावा अगली जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इसके अंदर टेस्टिंग लैब्स कौन-सी करवानी होती हैं, तो वो फीमेल्स के कुछ हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन करवाते हैं। ये 3 हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर करवाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, वो देखने के लिए कि ओवरीज़ के अंदर सिस्ट तो नहीं पड़े हुए। फिर उस सिस्ट चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ये लैब्स करवाते हैं, सिम्पटम्स देखते हैं। सारी चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं तो फिर हम पहुँच जाते हैं जी, डायग्नोसिस क्या बन रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़। अब हम असल जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम वहाँ पे चलते हैं कि प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और क्योर अगर हो गई है तो आप इसको कैसे कोप अप करें। असल बात तो ये है कि कोप अप कैसे करना है, हम इसमें से निकलना कैसे है। वो सबसे पहली जो चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है फूड। आपकी डाइट इनटेक कैसी है? आप चीज़ें खाते कैसे हैं? जो चीज़ें खाएँगे वही आपकी बॉडी में नज़र आएँगी। अब इसमें क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं खा सकते, मैं एक सिंपल सा आपको कुलिया बता देता हूँ। एक सिंपल सा रूल, जितनी भी होल फूड्स हैं, वो आपने कंज़्यूम करनी है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, आपने बिल्कुल नहीं लेना। अब मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स बता देता हूँ कि होल फूड्स क्या है। फ्रूट्स एक नेचुरल होल फूड है, वो आप खा सकते हैं। वेजिटेबल्स मैक्सिमम कंज़्यूम करें। आप उसको सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं, कुक्ड फॉर्म में, सालन की फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी तरह ले सकते हैं। मैक्सिमम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मैक्सिमम लें। तीसरे नंबर पे होल ग्रेन्स या सीरियल्स, जिसमें गंदम आ जाती है, ब्राउन फ्लोर आ जाता है, जिस लेग्यूम्स, दालें सारी की सारी आ जाती हैं, ये चीज़ें। और उसके अलावा और क्या इसके अंदर हो सकता है? इसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, हेल्दी प्रोटीन, जिसको अगर हेल्दी प्रोटीन की मैं बात करूँ तो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ एग को, अंडे को। उसके बाद मैं रखता हूँ चिकन को, फिश को रखता हूँ। फिर उसके बाद मैं मटन और बीफ को रखता हूँ, क्योंकि मटन और बीफ के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप उनमें से लीन मीट ले रहे हैं तो वो ठीक है, मटन और बीफ में से। अदरवाइज़ कोशिश करें कि फिश की तरफ जाएँ, चिकन की तरफ जाएँ, अंडे लें। सबसे पहले मैंने आपको ये बताई, और ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर। ये मैंने आपको बता दी कि जो होल फूड्स हैं जो आपको लेनी चाहिए। अब वो चीज़ें जो नहीं लेनी चाहिए, प्रोसेस के अंदर क्या आता है, उसके अंदर नूडल्स आ जाती हैं, मैकरोनीज़ आ जाती हैं, पास्ता आ जाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवार्म, हर चीज़ आ जाती है। जितनी भी जंक फूड है या हम प्रोसेस करते हैं या जिनको हम प्रिपेयर्ड करते हैं, वो तमाम फूड्स इसके अंदर आ जाती हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। ये सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई है, फूड, आपकी फूड क्वालिटी कैसी है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। अब एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? आपके कम से कम डेली 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स मैं कह रहा हूँ, ऑप्टिमल टाइम है 1 आवर का। 30 मिनट्स आप डेली, उसमें आप साइक्लिंग कर सकते हैं, आप उसमें ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, उसमें आप योगा कर सकते हैं। कोई भी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1 घंटा कम से कम है। अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो है ना, ये पीसीओएस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, इसको एग्रेवेट करता है। तो अपना स्ट्रेस ज़रूर मैनेज करें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि स्ट्रेस की वजह से वैसे ही पीरियड्स ड्रॉप हो जाते हैं, अक्सर फीमेल्स के अंदर। तो अपने स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज करने का क्या तरीका है? कुछ आपने सुनी होगी चीज़ें, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, मेडिटेशन होती है, और हाँ, जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, ठीक है? अब स्ट्रेस क्या हो सकता है? स्ट्रेस, एक तो ये लोगों की मिथ होती है कि स्ट्रेस सिर्फ़ ज़हनी तनाव हो सकता है, कोई आपको टेंशन है, सिर्फ़ वही स्ट्रेस है। नहीं, स्ट्रेस बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर तनाव डालेंगी, प्रेशर डालेंगी। वो क्या हो सकता है? अगर आप रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब है, ये भी आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है। इसी तरह अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो भी आपके ऊपर एक स्ट्रेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सारा दिन काम करते हैं, रात भी काम करते रहते हैं, वो भी आप अपने ऊपर एक फिज़िकल स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो ये तमाम स्ट्रेस, इनको कम करें। जितना स्ट्रेस कम करेंगे, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। चौथी चीज़ चौथी चीज़ वही है ट्रीटमेंट। अगर आपकी सिम्पटम्स, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी सिम्पटम्स आपकी कंट्रोल नहीं हो रही, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, आपके मुँह के ऊपर बाल फिर भी आते जा रहे हैं,
तो है अगली चीज़ ट्रीटमेंट। ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, पीसीओएस के अंदर। अब ज़्यादातर फीमेल्स में देखता हूँ जी, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए शादी को, मगर कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चा नहीं हो रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये पीसीओएस होता है। तो लिहाज़ा डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको एंड्रोजन हार्मोन कम करने वाली मेडिसिन देगा। वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का वाली मेडिसिन देगा, मेटफॉर्मिन जिसको अमूमन हम इस्तेमाल की जाती है। वो आपको ऐसी मेडिसिन देगा जिससे आपके मुँह के ऊपर ये जो बाल हैं वो हार्मोन एंड्रोजन कम करेंगे, बाल आपके कम हो जाएँगे, वेट आपका उससे कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर सीख करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। आप नीचे कमेंट्स में बताएँ कि आप में से इसका रिस्क फैक्टर क्या था, आपके अंदर वजह क्या बनी, आपकी फैमिली हिस्ट्री थी, आपके जीन्स थी, आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, क्या वजह थी? ये थी एक डिटेल्ड पीसीओएस के ऊपर वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।